जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं भक्त और भगवान के बीच की। दोस्तों, यह कहानी एक भक्त और भगवान की है। जो भक्त मंदिर जाता है और भगवान को बोलता है जो भगवान, आप यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे, आप सब दिन यहाँ खड़े रहते हो, ऐसा करो आप घूम कर आ जाओ और मैं यहाँ आपकी जगह खड़ा होता हूँ आज। भगवान बोले ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला शर्त क्या है भगवान। उन्होंने बोला शर्त ये है, जो यहाँ तुम खड़े रहोगे और कुछ बोलोगे नहीं, चाहे जिस परिस्थिति में मेरा भक्त आए, चाहे जो विनती करता हो, कुछ तुम्हें बोलना नहीं है, चुपचाप देखना है। और भक्त बोलते हैं ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा, और उसके बाद वो चला जाता है। भगवान के जाने के बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है मंदिर, भगवान को प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर विनती करता है तो हे भगवान, आपने हमें ज़िंदगी में सब कुछ दिया, जो भी आज हमारे पास है वो आपका ही कर्म है, आपके कर्म से ही हमें मिला है। मेरा ज़िंदगी बहुत खुशहाली में कट रही है, मैं आपका सातों जन्म आभारी रहूँगा। और फिर प्रणाम करता है और चल पड़ता है। जैसे उलट के वो चलने लगता है, उसके पर्स से उसके जेब से उसका पर्स गिर जाता है। भगवान देख रहे होते हैं जो इसका जेब से पर्स गिर गया, लेकिन वो उसे शर्त है मालूम कि कुछ बोलना नहीं है। वो व्यापारी चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब व्यक्ति आता है और वो भी भगवान से विनती करता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है भगवान, आपने हमारी ज़िंदगी बहुत कष्ट में बनाया है, हमें ज़िंदगी में सब चीज़ों का अभाव है और हमारी ज़िंदगी को कुछ ऐसा करो जिससे कि खुशमय हो जाए, हमारी ज़िंदगी खुशहाली में कटे। और वो पलट के चल देता है। जैसे ही पलटता है वो देखता है सामने पर्स गिरा हुआ है। वो पर्स उठाता है और भगवान को शुक्रिया करता है, भगवान तुमने तो आज चमत्कार कर दिया। और पर्स लेकर चला जाता है। भगवान देख रहे हैं ये तो चोरी है, ये तो चोरी करके जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। शर्त के अनुसार वो चुपचाप खड़े रह जाते हैं। जब वो गरीब व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ थोड़ी देर में एक नाविक आता है। जी हाँ, नाविक जो समुद्रों में जहाज़ चलाते हैं। और उस नाविक को एक 15 दिन की यात्रा पे, समुद्री यात्रा पे जाना है। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के विनती करता है, हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ, हमें सलामत रखना, हमें परिवार को सलामत रखना, हमारी यात्रा सुखमय बनाना। और फिर प्रणाम करके वो चल पड़ते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो सामने देखता है वो व्यापारी खड़ा है पुलिस के साथ में। व्यापारी पुलिस लेकर आई है वहाँ पर। व्यापारी उस नाविक से बोलता है तुमने हमारा पर्स चुराया है। वो बोलता है मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो कोई पर्स यहाँ से मिला नहीं, मैं आपकी पर्स क्यों चुराऊँगा, मुझे कोई पर्स नहीं मिला है। व्यापारी पुलिस से कहता है जी यही चोर है, इसके पास पर्स है, इसे गिरफ्तार कर लो। व्यापारी बार बार उसको ये बात कहकर बहुत टेंशन में डालता है कि यह चोर है। वो बंदा काफ़ी उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़कर उसे ले जाने लगती है तो भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान बोला ये तो घोर अन्याय है। वो बोला ठहरो। वो व्यापारी रुक जाता है, पुलिस भी रुक जाती है। भगवान उसको बोलता है ये निर्दोष है, ये चोर नहीं है, तुम्हारा पर्स जो एक गरीब व्यक्ति है वो चुरा के ले गया है। और फिर व्यापारी चला जाता है। उस गरीब व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस चली जाती है और वह नाविक बच जाता है और नाविक अपने घर चला जाता है। तब तक में शाम हो जाता है और भगवान वापस लौट कर आते हैं
फिर भक्त उसे प्रणाम करते हैं और भगवान फिर अपने जगह पर विराजमान होते हैं और भक्त भगवान को खुशी खुशी पूरे दिन की सारी बात बताते हैं। ये कहानियाँ सारी बातें जब भगवान को भक्त बताता है तो भगवान बोलते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें तो शर्त था, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है, तुमने तो अनर्थ कर दिया। भक्त बोलता है वो कैसे महाराज? वो बोलते हैं वो ऐसे कि जिस व्यापारी का पर्स गिरा था उस पर्स में ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे, अगर वो पर्स उसका खो जाता, उसके पैसे चले भी जाते तो उस व्यापारी को ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। और जिस गरीब व्यक्ति को मिला था वो पर्स जो ले गया था, वो तो गरीब था, उसको उस पैसे की ज़रूरत थी, उसका घर परिवार चल जाता कुछ दिन तो ठीक ही था। अब बोला वो जो नाविक आया था, वो जो समुद्री यात्रा पे जा रहा है, वहाँ समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अगर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती जेल में तो वो समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। और तुमने सारा खेल उल्टा कर दिया, अब तो वो समुद्री नाविक मारा जाएगा तुम्हारे वजह से। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस कहानी का सार ये है, जो आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है, आपके पास जो भी कुछ है, आप उसमें खुश रहना सीखिए। आप भगवान का धन्यवाद कीजिए, दुखी मत होइए। जो चीज़ आपको मिला है वो सब में भगवान का धन्यवाद कीजिए, इसी में फ़ायदा है। दुखी होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। थैंक यू। आपको ये कहानी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।